नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ को लेकर भारत और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। भारत झुकने को तैयार नहीं और ट्रंप दबाव बनाने का कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ का भारत ने तोड़ निकाल लिया है। पीएम मोदी का रुख साफ है कि भारत झुकेगा नहीं। टैरिफ के बावजूद भारत विकास की रफ्तार पकड़ेगा। तो वहीं पश्चिम मीडिया EY ने दावा किया है कि भारत 2038 तक अमेरिका को पछाड़कर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह बात PPP यानी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर है, जिसमें यह देखा जाता है कि हमारे देश में चीजें खरीदने की ताकत कितनी है। यह रिपोर्ट IMF के आंकड़ों पर बनी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 20.7 लाख करोड़ डॉलर की हो सकती है और 2038 तक 34.2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचेगी। यानी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है। 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान से भी अच्छी स्थिति में रहेगी। भारत का सरकारी कर्ज 2024 GDP का 81.3% है, जो 2030 तक 75.8% तक कम होगा। वहीं भारतीय उत्पादकों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने अपनी टेक्सटाइल निर्यात रणनीति को और मजबूत बनाने की योजना बना ली है। भारत अब 40 देशों में निर्यात को बढ़ाएगा, जिसमें यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको, रूस, तुर्की, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। भारत अभी 220 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है, लेकिन इन 40 देशों को सबसे खास माना जा रहा है। ये देश वैश्विक स्तर पर 590 अरब डॉलर से ज्यादा के टेक्सटाइल और कपड़े का आयात करते हैं, जिसमें भारत की हिस्सेदारी अभी केवल 6% है। ट्रंप का टैरिफ भारत पर असर करेगा, लेकिन इससे उभरने के लिए भी हम तैयार हैं। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप का टैरिफ अमेरिका के लोगों का फंदा बनेगा। टैरिफ से रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें होंगी वो महंगी होगी, जिससे हर अमेरिकी परिवार को सालाना लगभग $2400 का नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025-26 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में लगभग 0.5% अंकों की गिरावट आएगी। साफ है कि ट्रंप ने टैरिफ की रणनीति बनाई तो है, लेकिन ये अमेरिका को भी घाटे में लाएगा। तो वहीं भारत नई राह बनाकर खुद की स्थिति को मजबूत करेगा। तो 40 देशों में निर्यात बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है, दरअसल वो फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हमारी जो निर्यात है वो किसी एक देश तक ही बड़े पैमाने में सीमित रह के ना रह जाए। इसलिए 40 अलग अलग बड़े मुल्कों को इसमें शामिल किया गया है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। यानी एक देश अमेरिका के ऊपर जो हमारी निर्यात की निर्भरता है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। टेक्सटाइल को 40 देशों में पहुंचाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। यूके, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस जैसे जो इसमें देश हैं वो शामिल हैं। बात अगर इंजीनियरिंग गुड्स की करें तो जर्मनी, यूके, मलेशिया में भी निर्यात जो है वो बढ़ाया जाएगा। घरेलू मार्केट और ज्यादा इससे मजबूत होने वाला है। नए ब्रांड डेवलपर होंगे और दवाओं का यूरोप और लैटिन अमेरिका में निर्यात को बढ़ाया जाएगा, यानी दक्षिण अमेरिका में निर्यात को बढ़ाया जाएगा। यूरोपीय मार्केट में डायमंड एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो डायमंड को कंज्यूम करता है, यानी जो हम निर्यात करते हैं, वो अमेरिका में करते हैं। इसका अब हम अल्टरनेटिव जो है वो तलाश रहे हैं और हमारे पास 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कर्नल शिवदान सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ेंगे अर्थशास्त्री, और हमारे साथ अमित तिवारी जी अर्थशास्त्री जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल अमित जी आप ही से होगा। अमित जी, ट्रंप का ये सो कॉल्ड जो टैरिफ बम है ये अमेरिका को नुकसान तो पहुंचा रहा है, लेकिन भारत के लिए आपदा में एक अवसर के तौर पर इसे अब जो हमारी हुकूमत है वो देख रही है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को और अलग अलग देशों तक, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम दक्षिण कोरिया की बात करें, या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, हम एक नए मार्केट की तलाश कर रहे हैं। ये सभी जो मुल्क हैं ये अमेरिका से नाराज हैं और ये भारत को अपने यहां एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। नुकसान केवल इस टैरिफ वॉर में अगर किसी का होता दिख रहा है तो वह अमेरिका की आवाम का है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और क्योंकि जब कोई आपदा आती है, जब इस तरीके का, अभी तक हमारा जो टोटल जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है। हम लोग लगभग 20% अपना टोटल एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। अब जिस तरीके की ये प्रॉब्लम आई है उससे हमें एक अवसर भी प्रदान हुआ है, क्योंकि हम लोग अब दूसरे मार्केट की तरफ देख रहे हैं, जो नया मार्केट है जहां पर हम लोगों ने कभी कभी देखा नहीं था। तो जैसे आपकी बात सही है, जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ,
जापान है, कोरिया है, दूसरे जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट है, वहां पर हम लोग अपने निर्यात निर्यात के जो मार्केट हैं वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे लिए एक नया मार्केट उभर के आएंगे। इवन इफ की कल को ट्रंप का टैरिफ कम भी हो जाता है और हम लोग फिर से उसी एक्सपोर्ट के लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर भी हमारे पास एक नया मार्केट ऑलरेडी डेवलप होगा, तो हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक हमारी कंट्री के जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस तरीके से इसको एक डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग जा रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने लगभग सभी दुनिया के लगभग सभी देशों में टैरिफ लगाया है, तो इसमें सारे ही देश जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के इस टैरिफ की वजह से सारे परेशान हैं और इस वजह से वो लोग भी दूसरे मार्केट्स को देख रहे हैं। वो लोग केवल और केवल अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, वो लोग अमेरिका के अलावा भी जो दूसरे दुनिया में जो कंट्रीज हैं जहां पर की कंजम्पशन अच्छी है वो लोग वहां पर भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं। एक सवाल यहां पर कर्नल शिवदान सिंह जी ये भी है कि अमेरिका में ही अब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जो है वो शुरू होने लगा है, या यूं कहे उनकी पार्टी में भी विरोध शुरू होने लगा है। उनकी पार्टी के एक बड़ी नेता है, उनका कल एक बयान आया था कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो भारत जैसे अपने भरोसेमंद दोस्त को ना सिर्फ खो रहा है बल्कि उसे चीन की तरफ ढकेल रहा है। यानी चीन के साथ भारत की जो दोस्ती है वो मजबूत होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 सालों में चीन में पहली बार ये दौरा, अगर 7 सालों की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। जापान में विकल्प खोजने की कोशिश की जा रही है। तो भारत एक भरोसेमंद मुल्क को खोता जा रहा है, ये बात उनके खुद पार्टी के बड़े शीर्ष नेता जो हैं वो कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि सामरिक दृष्टि से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि वो भारत को खो देता है तो, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में रूस, चीन और भारत एक दूसरे के नजदीक आने लगे हैं और क्वाड का निर्माण भारत ने अमेरिका से मिलकर इसलिए किया था क्योंकि जो चीन जो था वो दक्षिणी चीन सागर के अलावा पूरे हिंद महासागर में और आगे तक सारे समुद्रों में जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको प्रभावित कर रहा था, इनके समुद्री जहाजों को प्रभावित कर रहा था। तो इसलिए इसको चेक करने के लिए भारत ने क्वाड का निर्माण किया और चीन को उसके रास्ते में उसको उसकी जगह दिखाई। मगर यदि अमेरिका भारत को अपने से दूर करेगा तो उसको जो चीन के सामने खड़ा करने के लिए एक बड़ा देश मिल रहा था भारत के रूप में, वो खो देगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका है और सामरिक दृष्टि से भी पाकिस्तान इतना शक्तिशाली देश नहीं है कि जो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके और अमेरिका की आशाओं के अनुरूप काम कर सके। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान इस टैरिफ वार में जो वहां के राष्ट्रपति ने किया है उसका नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। इसलिए उनकी पार्टी में खुद विद्रोह शुरू हो गया है और इसने भारत को एक नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तभी आदमी नए रास्ते खोजता है। इसलिए भारत अब अपने एक्सपोर्ट को 40 और देशों में बढ़ाएगा और इस प्रकार भारत की आर्थिक प्रगति भी होगी। तो इसलिए ये एक सुनहरा मौका है भारत को, जिसमें भारत अपनी आर्थिक प्रगति भी कर सकता है और अमेरिका को, जो अमेरिका सोच रहा था कि भारत के कब्जे में है, वो ऐसा नहीं है। भारत ने अमेरिका को अपना जगह दिखा दी है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो अमेरिका के बारे में नाम लिया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने के बंद हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है ये निर्णय उन्होंने खुद लिया था और इसका मुख्य कारण ये था कि जब हमने अपने गोल जो हमारा उद्देश्य था पूरा कर लिया, वहां के आतंकवादी कैंपों को खत्म कर दिया, वहां पर जो उनके एयरफोर्स के स्टेशन थे उनको तबाह कर दिया, उसके बाद हमने ऑटोमेटिकली इसको बंद कर दिया। जैसे टीजीएमओ की पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई, हमने उसको फौरन एक्सेप्ट करके बंद कर दिया। इसलिए हमने दिखा दिया अमेरिका को घुसखान क्या है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का ये क्लियर कर दिया कि आपके कहने से नहीं हुई है, हमने अपने आप निर्णय लिया था इसको बंद करने का। इसलिए यही बात उनको नागवार भी गुजर रही है कि मैं इतनी बार कह रहा हूं, एक बार कह देते हैं, अरे कम से कम कुछ नहीं तो मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए ही एक बार को प्रपोज कर देते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता, यही भारत कह देता। ये बात उनको नागवार गुजर रही है। बहरहाल शरद कोरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शास्त्री हैं। शरद जी, आपका भी बेहद स्वागत है। शरद जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि एक दौर आ गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती थी वो मजबूत होने लगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बाद
ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भारत अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है। अब उस पर सवालिया निशान लग गए हैं। तो पहली बार मुझे लगता है कि कोई मुल्क का राष्ट्रपति जो होगा वो अपनी विदेश नीति को इतना सार्वजनिक मंच पर अपनी विदेश नीति की चर्चा कर रहा होगा। सभी की विदेश नीतियां होती हैं, लेकिन वो फाइलों पर होती हैं, बंद कमरों में चर्चा होती है, उसका इंपैक्ट दिखता है। यहां तो विदेश नीति ही सार्वजनिक है। नमस्कार आशीष और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल देखिए, ये एक होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है पैर ही देकर कुल्हाड़ी पे मार देना। अमेरिका ने कुछ ऐसी हरकत करी है। और देखिए, मैं एक यहाँ जरूरी बात बताना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों को कि हम अमेरिका को इसमें ना लाएं। हम ये व्हाइट हाउस के डिसीजंस हैं। अमेरिका में जो अंदर आवाज है वो आवाज कुछ और कह रही है। अमेरिका छोड़िए, रिपब्लिकन्स में अंदर आवाज कुछ और कह रही है। अभी जिक्र हो रहा था इसका। मेरे साथ कई रिपब्लिकन्स डिबेट पर आए हैं जिन्होंने स्वयं ये कहा कि वो उन्होंने ट्रम्प 1.0 में काम किया और शुरू से उन्होंने काम किया है और उसके कारण से वो अब उनकी नीतियों के खिलाफ हो गए हैं। अब वो उनको नीतियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज देखनी होगी हमें कि हम अमेरिका से कैसा स्टैंड बना के रखते हैं। हमारा अमेरिका से जो रिलेशनशिप है वो खाली ट्रेड का नहीं है, हमारा कल्चरल रिलेशंस है, हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी का है। पर अब ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली में ट्रैफिक पे तो भरोसा कर सकते हैं कि किस मोड़ पे कहां ले जाए, परंतु आप ट्रम्प साहब की नीतियों पर भरोसा नहीं कर सकते। सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है और उसके बाद शाम को कुछ हो जाता है, अगले दिन सुबह फिर बदल जाता है। तो अमेरिका में इसका नुकसान जो होने वाला है उसका आकलन मैंने निजी तौर पर किया है। मेरे हिसाब से अमेरिका की जीडीपी जो पहले ही नेगेटिव में है, 0.3% माइनस है, इस सारे निर्णय के बाद वो जीडीपी 1% और गिरेगी। और अमेरिका टेक्निकली, आपको बता दूं, अर्थशास्त्र में नियम होता है कि 2 क्वार्टर्स में अगर कोई भी देश नेगेटिव जीडीपी दिखाता है तो उसको रिसेशन में मान लिया जाता है। तो अमेरिका इस क्वार्टर के आंकड़े आने दीजिए, आपको रिसेशन में दिखाई देगा। और 1 सितंबर से जितने भी देशों पर उन्होंने ये टैरिफ लगाया है उन सबका माल अमेरिका में आने लग जाएगा। और जैसे ही ये माल अमेरिका के ग्राहकों के घरों में, हाथों में पहुंचेगा, वो माल महंगा होगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। $38 ट्रिलियन आशीष इस समय अमेरिका के ऊपर कर्ज है। पिछले 48 दिनों में $1 ट्रिलियन कर्ज अमेरिका ने ऐड किया है। यूएस डॉलर का भी बेड़ा गर्क वो करवा सकते हैं, अमेरिकन अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करवा सकते हैं और कोई नया निवेश अमेरिका में नहीं आ रहा है। डॉक्टर शरद जी, जा रही हैं, एक रिपोर्ट में पढ़ा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो महंगाई दर है अमेरिका में जनवरी से लेकर अगस्त तक में वो 2.7% बढ़ी है। जी बिल्कुल, वो तो बढ़नी, देखिए वो तो बढ़ना स्वाभाविक है। आप ये टैरिफ किस पर लगा रहे हैं? इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये टैरिफ देशों पर नहीं लग रहा है, देशों के आने वाले माल पर लग रहा है। पर अल्टीमेटली तो टैक्स आप अपनी जनता पर लगा रहे हैं। जो माल आपके यहाँ आता है उस पर आप टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स लग के बिकेगा ना। वो तो आप टैक्स बेसिकली उस देश पे तो लगा रहे हैं, आपने कह दिया ठीक है आपके आने वाले सामान पर लगा रहे हैं, पर अल्टीमेटली ये टैक्स अमेरिका की जनता पे लग रहा है। तो अमेरिका की जनता में हाहाकार मचेगा। पहले हमने लॉस एंजलिस में देखा, एक प्रोटेस्ट हुआ। आपको बाकी अमेरिका के शहरों में, स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट जल्द होता दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग आशीष अमेरिका में इस कदर बढ़ रही है, आप किराया नहीं दे पा रहे हैं, आप अपना ग्रोसरी बिल नहीं पार कर पा रहे हैं, और दूसरा नौकरी जाने का खतरा सिर पर बना हुआ है जितने भी अमेरिका में कामकाजी लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका अपना नुकसान कर रहा है, भारत तो अपने रास्ते ढूंढ लेगा। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं जो भारत सरकार करने वाली है। आपने सुना होगा एक AEPC होती है जिसको हम अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोलते हैं, बहुत पुरानी बनी हुई है। ये गारमेंट एक्सपोर्टर्स को नई मार्केट ढूंढने में मदद करती है, नई नई पॉलिसीज के बारे में बताती है, फेयर्स ऑर्गेनाइज करती है, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती है। ऐसी ही एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और प्रोडक्ट्स के लिए भी सरकार जल्द घोषित करने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में, इसमें से 40 देशों को शॉर्टलिस्ट किया गया जहां से बात की जा रही है नई मार्केट ढूंढने की। तीसरा, भारत सरकार कुछ एक्सपोर्ट क्रेडिट भी अब लॉन्च करेगी जिसमें उन MSMEs को, छोटे व्यापारियों को जिनको इसकी वजह से नुकसान हुआ है, उनको आसान टर्म्स पर उधार दिया जा सके, जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी भारत में आप यूज कर सके, अपना सामान भारत में बेचे। GST रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं उससे सामान सस्ता होगा, मांग बढ़ेगी, एक्सपोर्टर्स उस सामान को बनाना शुरू कर सकते हैं। और चौथा यह है कि आपको दूसरे बिजनेस विकल्प ढूंढने के लिए भी कहा जा रहा है।
तो मुझे लग रहा है ये सब धरातल पर जब आएंगे, ये कदम जो भारत सरकार उठाएगी, जैसे ही आपको धरातल पर आएंगे तो अमेरिका की ये चाल पूरी तरह से फेल हो जाएगी। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप पछताएंगे कि ये मैंने क्या किया। एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी थी, दोनों दोस्त थे। ये दोस्ती, मुझे लगता है ट्रंप साहब दीवार बनाने में होशियार हैं। उन्होंने मेक्सिको की दीवार बनाई, आज उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी। उनको पछताना पड़ेगा। आप इंतजार करिए, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे यहाँ पूर्वांचल में भी एक कहावत है कि जब बाल कटाई होती है तो पूछा जाता है कि भाई कितना बाल काटे हो, तो वो कहता है कि यजमान अगुए आई, यानी जो भी है वो आपके सामने ही आकर गिरेगा। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात को समझेंगे, लेकिन समझते समझते कहीं देर ना हो जाए। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन हैं। यूके देवनाथ जी, उनको आवाज शायद नहीं जा रही है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूं यहां पर। अमित तिवारी जी, अमित जी, अमेरिका में जो विरोध अभी शरद जी भी चर्चा कर रहे थे, जिसकी बारे में मैं भी कर रहा था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होना, ये क्या बतलाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है उससे ना अमेरिका की आवाम खुश है, ना अमेरिका, उनकी खुद जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके जो नेता है वो खुश हैं। डेमोक्रेटिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुल के सड़कों पर आ रहे हैं। ठीक बात है, जैसा अभी कोहली साहब कह रहे थे कि वहां पे लॉस एंजल्स में प्रोटेस्ट हुए, कई सारे और जगह पे भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। पिछले साल भी कोरोना के बाद से वहां पर जिस तरीके से उन्होंने $1200 रुपए सबको दिए थे, $1200 सबको दिए थे, जिस तरीके से वहां पर ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, 5-6% का इन्फ्लेशन चला गया था, जो यूएस में कभी नहीं हुआ, 1.5-2% का रहता था। तो आज की तारीख में जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, जिस तरीके से आप टैरिफ लगा रहे हो, तो आप टैरिफ तो एक्चुअल में आप अमेरिकन जनता पे ही लगा रहे हो, क्योंकि वहां पर उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सारी महंगी हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो आपका जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उसका वो जो है प्रोटेस्ट होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। यूके देवनाथ जी जुड़ गए, एक कमेंट उनसे लेना जरूरी है। यूके देवनाथ जी, क्या अमेरिका की ये टैरिफ नीति जो है उसने अमेरिका और भारत के संबंधों में एक दरार तो जरूर पैदा कर दी, लेकिन चाइना भारत, रूस भारत के जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना की यात्रा ही ले लें, यह अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि चीन और भारत के बीच में संबंध मजबूत हो, लेकिन इस दहलीज पर लाकर उसने छोड़ दिया कि ये संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। अब आशीष जी, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, या जैसे अभी कहा गया व्हाइट हाउस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। होता यह है कि भारत जो है हमेशा रूस के साथ नजदीकियां बनाए रहता था, चीन के साथ हम व्यापार करते थे, लेकिन उससे ज्यादा हम कोई संबंध नहीं रखते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन शॉर्ट साइटेड नीतियों की वजह से अब हम चीन के साथ व्यापार जो था वो तो अब $120 बिलियन से बढ़कर अब 140 बिलियन करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम चीन के साथ दूसरे संबंध भी बढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रेशर की वजह से हम चीन के साथ जो टेंशन है, खासतौर से जो एलएसी पे टेंशन है, उसको कम करना चाहते हैं। हम चीन के साथ जो भविष्य में व्यवहार करेंगे उसमें एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कंपटीशन होता है। इसी तरह से रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जो हमारी एक फौजी डंकार जाती थी बीच बीच में कि हमने हमारी नेवी को डिप्लॉय कर दिया साउथ चाइना सी में, आप देखेंगे इस तरह की डंकार में अब कमी आएगी। एक और चीज जो है कि हम चीन के साथ अब और ज्यादा घुलना मिलना चाहते हैं, क्योंकि चीन ने भी अपनी तरफ से कह दिया है, प्राय कह दिया है कि वह भारत से एलएसी पर भिड़ने की कोई इच्छा नहीं रखता, और उभय पक्ष की फौजों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे लोकल कमांडर्स जो हैं वो तुरंत सॉल्व करेंगे। इतनी डेलीगेशन ऑफ पावर लोकल कमांडर्स के ऊपर दे दी गई है। आशीष जी, हो ये रहा है कि अमेरिका को शायद, व्हाइट हाउस को शायद दंभ हो गया था कि भारत उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ है। हम शायद अमेरिका के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। मैं एयरफोर्स में था, आज की तारीख में पूरी एयरफोर्स इतनी बुरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर है कि अगर अमेरिका सांस छोड़ता है तो हमें जुकाम हो जाएगा। एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में हम
एयरफोर्स की कोई भी जहाज पर आप देख लीजिए जो कि ऑपरेशनल है, हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है C-130, C-17 पर निर्भर है। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे इस गलती को आज से कुछ दशकों पहले कर दिया। आज हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं अमेरिकन हैं। आज हमारी एयरफोर्स के जो तेजस फाइटर विमान हम बना रहे हैं, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 बनाएंगे, इनमें अमेरिकन GE इंजन लग रहा है। इतनी भारी गलती, स्ट्रेटेजिक गलती हमने कर दी है इन तेजस विमान के इंजनों की वजह से, और की वजह से अब हम अमेरिका के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य हो गए हैं अगले 50 साल तक, क्योंकि ये अपाची हेलीकॉप्टर, ये तेजस विमान, ये P-8 विमान हमारे साथ नेवी में जो हैं, ये हमारे साथ 50 साल तक रहेंगे। तो मेरे ख्याल से समय आ गया है जब हमें अमेरिका से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं लेना चाहिए। फ्रांस से ले लो, इंग्लैंड से ले लो, रूस से ले लो, जापान से ले लो, इजराइल से ले लो। हम क्यों अपनी आर्मी के लिए स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राय साइन हो गया है, आजकल परसों साइन होने वाला है। अब हम अपनी इन्फेंट्री के लिए अगर स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल आर्मी के लिए ले लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी आर्मी की रीढ़ की हड्डी भी नरम पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पर एक सवाल कर्नल शिवदान जी मैं आपसे लेना चाहता हूं कि जिन विकल्पों की तलाश अभी की जा रही है, उन विकल्पों की तलाश पहले भी तो की जा सकती थी ना। ऐसा है कि भारत एक विकसित देश की श्रेणी से विकासशील देश की श्रेणी में आ रहा है, और वो एक अश्योर्ड मार्केट के रूप में ही अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा था, और इसीलिए उसने और विकल्पों को तलाश नहीं किया था। तो इसी अब भारत जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुका है, और अब भारत इस स्थिति में है कि वो और विकल्पों को भी, यदि एक विकल्प बंद हो जाता है, जैसे अमेरिका जल विकल्प जो शायद बंद होने की कगार पर है, उसके स्थान पर दूसरे देशों और भी विकल्प तलाश करने की स्थिति में है। इसलिए भारत इस वक्त विकल्प तलाश कर रहा है। और ये पुरानी सरकारों की कुछ इस प्रकार की कमियां रही हैं कि उन्होंने केवल एक ही अमेरिका पर डिपेंड किया, बाकी और विकल्प नहीं तलाश किए। मगर ये जैसा ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, अमेरिका कभी भी ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं रहा है इंडिया का। आपको याद होगा 71 में जब पाकिस्तान के अंदर हम के साथ हम युद्ध लड़ रहे थे, उसने अपना 7th फ्लीट भेजने की कोशिश की थी बांग्लादेश निर्माण के समय पर, जिस वक्त रूस ने खुद कहा था कि यदि वो 7th फ्लीट भेजता है तो हम भी अपना फ्लीट भेज करके उसको उसका सबक सिखाएंगे। तो इसलिए अमेरिका कभी ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं रहा है, रूस हमेशा भारत का ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है, और उसकी इस कदम से हमें दोबारा से रूस और चीन में विश्वास पैदा करने के लिए बाध्य कर दिया है, और हम और एक महान शक्ति बनकर के और भी उभरेंगे। आर्थिक क्षेत्र में तो है ही, सैनिक क्षेत्र में भी नहीं, ये हम बिल्कुल उभरेंगे, मैं अपना देश के साथ हूं। लेकिन शरद कोहली जी, आप चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, आप इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि हमने इन विकल्पों की तलाश पहले क्यों नहीं की। 40 देश जो हमने अभी शॉर्ट आउट किए हैं, ये पहले भी तो किए जा सकते थे ना। देखिए, मैं आपको बहुत सटीक जवाब देता हूं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जो दो देशों के बीच में जब भी व्यापार होता है, ये व्यापार को इवॉल्व होने में दशक लग जाते हैं। आप क्या चीज सस्ती बनाते हैं, मैं क्या चीज सस्ती बनाता हूं, आपके यहाँ मौसम कौन सा अच्छा होता है, मेरे यहाँ मौसम कौन सा अच्छा होता है, आपके यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, मेरे यहाँ। तो कई दशकों में जो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि भारत से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा ट्रेड सरप्लस है, तो उनको ये नहीं समझ में आया कि ये जानबूझ के नहीं किया गया। ये एक अंग्रेजी में कहावत होती है, आशीष, आपके सवाल का इसमें जवाब मिल जाएगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत होती है ना, वो आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है हम लेते गए। और अब देखिए, जब तक सब ठीक ठाक था, जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के तो बारे में ये कहा नहीं जा सकता सुबह क्या करें दोपहर को करें, अभी तक सब ठीक था। वो भी एक जमाना था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउडी मोदी करके वहां पर ट्रंप 1.0 जब पहली बार वो आए थे, उनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार, यहां तक मोदी साहब ने, अब किसी का दिमाग कब घूम जाता है, किसी का दिमाग कब एकदम 360 डिग्री का टर्न ले लेता है, ये बात आप। लेकिन डॉक्टर शरद कोहली साहब, मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो यहां पर हवन पूजन कर रहे थे। कुछ लोग ने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मूर्ति भी बना दी थी। अब उन मूर्तियों का क्या होगा? उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाए या क्या किया जाए?
बिल्कुल, अब उन्होंने मूर्ति बनाई थी तो वो सोचें कि उन्होंने किसकी मूर्ति बनाई थी और क्या किया था। देखिए, इस बात का जवाब जो अभी देवनाथ साहब कह रहे थे, उस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से दिया, वो स्वदेशी का नारा दिया। अब आप कहेंगे कि इस स्वदेशी के नारे में और जो कोविड के बाद जो आत्मनिर्भर भारत का नारा था, उसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। कोविड के बाद उन्होंने जो नारा दिया था, वो हमारी इंपोर्ट पर, क्योंकि उस समय गलवान वैली हुआ था चाइना के साथ, डोकलाम हुआ था, आपको याद है, चीन ने हमारे बॉर्डर पर शरारत करी थी। तो हमारा चीन से $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम इतना सामान मंगाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर वहां इंपोर्ट के ऊपर बात करी थी कि हम किसी देश के ऊपर आयात पर इतना निर्भर ना रहे कि हमारा कामकाज ही कल को रुक जाए। इस बार जो उन्होंने स्वदेशी की बात करी है, उसमें एक डायमेंशन और जोड़ी है, उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट भी जोड़ दिया है। आप एक्सपोर्ट करिए, भर भर के करिए, हमारा माल दुनिया भर में बिके, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। परंतु ये जो निर्भरता है ना, कि आज तिरुपुर जैसी जगह में जहां से 1.5 लाख महिलाएं, आशीष सुनिएगा, 1.5 लाख महिलाएं सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाली टेक्सटाइल मिल्स में काम करती हैं। 1.5 लाख महिलाएं जिनकी नौकरी पे आज खतरा बना है। 12,000 करोड़ का सिर्फ तिरुपुर से एक्सपोर्ट होता है। लुधियाना है, जयपुर है, गुरुग्राम है, सूरत है, इन जगह पे ये एक्सपोर्ट के सारे यूनिट्स लोकेटेड है। तो ये एक्सपोर्ट पर निर्भरता हमारे लिए आज कितनी महंगी पड़ रही है। खाली एक देश ने हमारे ऊपर करा, कल को कोई और देश भी ये कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हर देश को अपने आर्थिक हित और संरक्षण करने का अधिकार है। तो अगर एक्सपोर्ट पर हम करें परंतु निर्भर ना रहे, इसीलिए इस चीज को ध्यान देना होगा। यूके देवनाथ जी, एक फाइनल कमेंट, फिर मैं समर अप करूंगा, प्लीज, 1 मिनट है आपके पास। देखिए, अमेरिका से हमें सींग नहीं भिड़ाना है, हमें बात करनी है और अमेरिका बातचीत करने का हिंट दे रहा है। मैं श्योर हूं कि पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है और सफल होगी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्दी कहेंगे 2 महीने का और इंतजार करेंगे। जी, तो ये बेहद दिलचस्प होगा कि पर्दे के पीछे क्या कुछ बातचीत होती है, लेकिन हाँ, आपदा में अवसर भी होता है, उन अवसरों की तलाश शुरू हो गई है, बहुत जल्द उन पर काम भी शुरू हो जाएगा। आप सभी 4 खास मेहमानों का, शिवदान जी, शरद कोहली जी, अमित जी और यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।